कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी चिड़िया आपको दिखाई देगी, और दिखाई जरूर देगी, किसी भी पेड़ में चल जाइए, मेरी गारंटी है 1 किलोमीटर के एरिया में वो सब आपके यहाँ से? जी हाँ, जी हाँ। ये मेरी 20 साल की मेहनत है ये। फिलहाल हम 100वें एपिसोड में मन की बात में मुझे माननीय आनंदीबेन पटेल जी जो अपनी, अच्छा किस वर्ष में? ये 2021 नहीं, 2021 में तो मोदी जी ने मन की बात पे बोला। मन की बात उसके बाद फिर लगातार फिर योगी से गौरैया बाबा का। हाँ, ये कब लोगों ने दिया? नमस्कार, सर्चनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज हमारी मौजूदगी है धर्म क्षेत्र काशी में। आज जहां पर आप देख रहे हैं पूरे शहरी इलाकों साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कहीं न कहीं बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी हो जा रही हैं। इन इमारतों की वजह से जो हमारे जीव जंतु हैं कहीं न कहीं अपनी पहचान खो दे रहे हैं। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि आपके बचपन में गौरैया जो सुबह की चहचहाहट से आपकी नींद को जगाती थी, कहीं न कहीं वो भी खत्म सी होती जा रही है। उसी के संरक्षण के लिए मशहूर काशी के सिगरा क्षेत्र में गुरबाग इलाके में हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रपाल सिंह बत्रा जी, जिन्हें गौरैया बाबा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गौरैया के संरक्षण के लिए ये मशहूर हैं। आज जानेंगे इनका जो सफर है कैसे शुरू हुआ गौरैया संरक्षण का। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल सर्चनामा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ। तो सबसे पहले ये जो गौरैया संरक्षण की जो बात आपके दिमाग में आई, वो वर्ष कौन सा था? ये वर्ष था 2004-2005। अच्छा, 2004-5। हाँ, था क्या कि बचपन में हम लोग चिड़ियों से खेला करते थे जी। और बाकायदा हम लोगों की पढ़ाई छत पे होती थी। जैसे कि छत पे कॉपी किताब लेके चले गए और मम्मी ने कहा जाओ छत पे जाओ, नाश्ता वहीं मिलेगा, संडे का टाइम है, जाओ छत पे पढ़ो। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते चिड़िया भी देखते थे। कोई मम्मी ने कभी वो पापड़ बना रहे हैं, कभी गेहूं सुखा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो चिड़िया आती थी। तो आधा ध्यान पढ़ाई पर और आधा ध्यान जो है उस पर लगता था हमारा चिड़िया तो ये पर। कहीं ना कहीं बचपन से आप जी हाँ, लगाव ये लगाव जी था। हाँ। तो लगभग आज से कितने वर्ष पहले, मतलब लगाव तो बचपन से ही था। हाँ हाँ। लेकिन इसके संरक्षण की जो बात आई गौरैया की, वो कब से आपके दिमाग में? वही मैं कह रहा हूँ कि 2004-5 में मैं संरक्षण शुरू नहीं, एकदम गंभीरता से संरक्षण करना शुरू किया 2004-5 में। अच्छा, 2004-5 में। उससे पहले अपनी जिम्मेदारियों में उम्र हो गई थी, पिताजी भी नहीं थे तो उम्र हो गई, तो अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहे। लेकिन ध्यान था कि चिड़िया कुछ कम हो रही है, ये ध्यान था, लेकिन कुछ किया नहीं। जब 2004-5 का सीन है कि मैंने, चूँकि बचपन से चिड़िया देखता रहा हूँ तो चिड़िया का एक नशा था तो देखा कि यार 10-12 चिड़िया बची है इस पूरे मोहल्ले में। अंदाज हमने लगाया कि 10-12 चिड़िया से ऊपर नहीं हो सकती है अब इस मोहल्ले में। तो मैं एकदम संजीदा हुआ। उसमें जो है मैंने दाना डालना शुरू किया। ये दिमाग में आया जैसे स्टार्टिंग स्टेप, दाना डाला, चिड़िया आई, दाना खाई और उड़ के चली गई। और अब मैं चूँकि संजीदा हुआ तो इनकी समस्याओं के बारे में समझने लगा। तो उन्होंने कहा हो सब पेड़ कट गए हैं, कहीं घोंसला नहीं है, तो चिड़िया खाली पेट भरेगी, खाना खाएगी और काम खत्म। जब तक इसको वो सही सेटिंग नहीं मिलेगी तो ये घोंसला नहीं बनाएगी, ये घोंसला नहीं बनाएगी तो बच्चा नहीं देगी। एक तरीके से प्राकृतिक परिवेश उनको देने का प्रयास किया। फिर मैंने डिस्कवरी भी देखना शुरू किया कि कैसे करें, क्या करें। उस जमाने में यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था, या होता भी था तो हम लोग को पता नहीं था, प्रचलित कम था, हम लोग को पता नहीं था। तो फिर घोंसले लगाए मैंने, अंदर गेट के अंदर जो 7-8 घोंसले पहले लगाए। बड़ी दिमाग लगा कि क्या करें। तो हुआ कि ले आए, क्योंकि मैंने ये देखा कि चिड़िया का घोंसला 1-1.25 इंची के कहीं, जैसे अपना घोंसला ही बनाती है तो 1-1.25 इंच का घोंसला का मुंह उसका इतना ही रखती है। तो मैंने ये गमले लिए, गमले में छेद कराया और पीओपी से उसको चिपका दिया। पीओपी बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो गमले के कॉलर में पीओपी लगा के दीवार में चिपका दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, 1-1.5 घंटे के अंदर सातों के सातों घोंसले में चिड़िया थी। अच्छा। जैसे कि वो परेशान थी कि उसके पास जगह नहीं है, क्या करें, जगह नहीं है, क्या करें।
और 1-1.5 घंटे के अंदर सातों की सातों चिड़िया जब वहाँ, क्योंकि दाना डालते थे तो उनको आदत थी वहाँ आने की, वहाँ दाना डाला है, वहाँ आई हैं और देखा कि ये जगह है, घोंसला है, घुसी। अच्छा, आपके दिन की जो शुरुआत होती है संरक्षण के लिए, जो आपने बताया कि आपने गमले लगाए, हाँ। आपके घर पर भी मैंने जैसे देखा कि लगभग सैकड़ों की संख्या में गमले लगे हुए हैं। जी हाँ। आपका ये जो पूरा मकान है वो पूरी तरीके से आपने एक प्राकृतिक परिवेश सा दे रखा है। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि संरक्षण के लिए जो आपने स्टेप्स उठाए, हाँ। अगर वो दर्शकों को बताएं ताकि वो भी अगर इस तरह के प्रयास करें अपने स्तर पे जी जी संरक्षण के लिए, जी। तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना ही चाहूँगा कि सबसे अच्छा तो है कि ऐसा पेड़ पौधा लगाएं जिसमें कि ये बैगनवेलिया जो है एक आदर्श पेड़ है, क्योंकि ये घना होता है और इसमें कांटे होते हैं और अंदर से जाली बनाता है जिसमें वो रहती हैं, उसमें सबसे सुरक्षित ये महसूस करती हैं अपने आप को। और जो है सबसे सुरक्षित और सबसे सही तरीका तो ये है कि उनको पेड़ पौधों में लगाएं। हाँ, अगर नहीं शहरों में है तो प्राकृतिक तरीका यही है, प्लास्टिक की बोतलों में ना बनाएं, लकड़ी के जो झोपड़ी है वो ना बनाएं, गमले बनाएं। गमला क्यों इसलिए बोलता हूँ कि आप देखिए एसी वेसी चलता है तो पानी फेंकता है, एसी पानी गिराता है, इसलिए पर्यावरण में नमी है तो वो नमी, वो सूखी मिट्टी कुछ खींचती है, तो गर्मी में वो जो है ठंडा रहता है और सर्दी में वो गर्म रहता है गमला। अच्छा। मिट्टी का गमला, तो वो उनको शूट करता है। और लकड़ी वाले में क्या है कि गर्मी में और गर्म हो जाएगा और सर्दी में हल्का गर्म रहेगा, लेकिन लकड़ी में वो बात नहीं है जो मिट्टी के बर्तन तो में मतलब उन कहने का मतलब आपके कि जो उनका रहने का जो स्थान है वो इस तरह का क्रिएट किया जाए क्योंकि वो पूरी तरह से एडजस्टेबल हो एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट के तो उसमें ये लोग बहुत खुशी रहती हैं और साल में ये 2 बार अंडा देती हैं। अच्छा, आपके यहाँ लगभग शुरुआत से, जैसा कि आपने कहा कि जब आप देख रहे थे गौरैया लगभग 8-10 की संख्या में ही बची थी। हाँ। वर्तमान समय में यहाँ अब लगभग कितनी गौरैया जो है लगभग आ रही हैं? भाई आप देखो, आप ऐसे मान के चलो कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी चिड़िया आपको दिखाई देगी और दिखाई जरूर देगी, किसी भी पेड़ में चल जाइए, मेरी गारंटी है 1 किलोमीटर के एरिया में वो सब आपके यहाँ से? जी हाँ, जी हाँ। ये मेरी 20 साल की मेहनत है ये। फिलहाल हम शुरुआत सुबह से ही आकर के इनकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, किस तरीके से ये जो है चिड़ियों को दाना देते हैं और फिर उनको पूरी तरीके से उनकी केयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रही हैं और मुझे सुबह से ही चिड़ियों की चहचहाट, अभी भी आपको बैकग्राउंड में चिड़ियों की चहचहाट जरूर सुनाई दे रही होगी। तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि जो इन्होंने वर्षों की जो तपस्या की और गौरैया के संरक्षण के लिए जो कृत संकल्पित हुए, और उसी का परिणाम है कि आज कुछ खास जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी इस तरह की एक्टिविटीज के लिए लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जी जी। तो आपको क्या कोई प्रोत्साहन कभी ऐसा मिला उनकी तरफ से? बहुत मिला, ऐसा अवसर बहुत मिला, बहुत इज्जत मिली जी। हमको दिल्ली इनवाइट किया गया, अभी 26 जनवरी की परेड में इनवाइट किया गया। अच्छा। हाँ जी, 26 जनवरी की परेड हमने दिल्ली में देखी और जो है 100वें एपिसोड में मन की बात में मुझे माननीय आनंदीबेन पटेल जी जो अपनी, अच्छा किस वर्ष में? ये 2021 नहीं, 2021 में तो मोदी जी ने मन की बात पे बोला। बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। बत्रा जी ने अपने घर को ही गौरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गौरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इससे इन घरों में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है। मैं चाहूंगा प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। उसके बाद फिर लगातार फिर योगी से मुलाकात हुई, बनारस में ही। फिर उसके बाद फिर जो है ये 100वां एपिसोड 2023 में जब मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ तो मुझे लखनऊ इनवाइट किया गया। आनंदीबेन पटेल जी ने जो है गवर्नर मैडम ने बुलाया और वहाँ पे भी बड़ा इज्जत मिला। फिर अभी 26 जनवरी के लिए 24 तारीख को ही हम लोग को दिल्ली बुला लिया गया था। अच्छा। और हम लोग 24 से लेकर 29 तक दिल्ली रहे, बड़ा अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत हम लोग को प्रोत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया।
तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अगर आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हो या प्राकृतिक किसी भी चीज का संरक्षण कर रहे हो तो उनकी तरफ से काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट जी हाँ, क्रिएट किया जी जाता हाँ। है। कोई भी आदमी, मैं खाली प्राकृतिक की बात नहीं कर रहा हूँ मोदी जी के लिए, ना जाने क्या क्या चीज़ लोगों ने इन्वेंट किया है, ना जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं ना, उस पर भी मोदी जी का ध्यान है जी है। और आप समझ लीजिए कि जिस समय मेरे मन की बात में मोदी जी ने मेरे बारे में बोला, उस समय तक एज यूजुअल एक सेट था कि टाइम था, लेकिन मोदी जी के मन की बात बोलने के बाद जो ऊर्जा आई है ना भाई साहब, वो आप विश्वास नहीं कर सकते। अच्छा, तबीयत खुश कि अरे प्रोत्साहन। हाँ। और उसके बाद जापान से फ़ोन आ रहा है इंडियंस का, और कहाँ से फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब नमस्ते, मैं जापान में रहती हूँ। अच्छा। और ऐसे वैसे मन की बात सुनी, तो मैंने कहा जापान भी मन की बात सुन रहे हैं लोग, इंडियंस। और इंडियंस क्या गलत बोल दिया मैंने, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है इस समय मन की बात मोदी जी का। तो एक बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरीके से जो है इंद्रपाल सिंह बत्रा जी जो है गौरैया का संरक्षण कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में आपकी और क्या प्लानिंग है, किन किन चीजों पर आप कैसे आगे कार्य करना चाह रहे हैं? गौरैया का संरक्षण तो कर ही रहे हैं, हाँ। और क्या आपकी ख्वाहिश है? आप देखिए, ये उस समय की बात है, ये आपने छत तो थोड़ी बहुत शूट की होगी। इस आज 25 साल से इस छत का पानी मैं वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। इस छत का पानी मैं नाली में नहीं डालता हूँ। तो मेरा ध्यान उसी समय वाटर हार्वेस्टिंग में भी था और पेड़ पौधों में भी था। तो अब चूँकि इसमें खर्च बहुत है, तो मैं ये चाहता हूँ अपनी सरकार से, अपने योगी जी से या मोदी जी से, कि कोई ऐसी टीम हमको दें, जैसे कि एक हमको टीम मिल जाए और मेरी गाइडेंस में वो सबसे पहले जितने भी बनारस में, बहुत ज़्यादा लंबा क्षेत्र हमको नहीं चाहिए, छोटा सा क्षेत्र चाहिए, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए आप काम करना चाहेंगे और सरकारी, पहले सबसे पहला काम करना है, सरकारी जितनी बिल्डिंगें हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे। उसके लिए हमको टीम दें, हमको वो जिसको कहा जाए कि एक बजट दें, और वो बजट मेरे पास ना रहे, वो कोई अधिकारी रहे, वो बजट पे मैं डिमांड करूं कि ऐसे ऐसे करना है, वो करे और टीम दे, और मैं टीम के संग रातों दिन लगा करके वाटर हार्वेस्टिंग और प्लस सरकारी आवास, बहुत बड़े बड़े सरकारी आवास हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पर मैं जो है पौधा वृक्षारोपण, दो चीज़ मेरे दिमाग में है कि यहाँ से मैं शुरू करूँ, जो अपना ये लाइफस्टाइल बनारस वालों की चेंज करूं। इतना यात्री आ रहा है बनारस में, इतना गाड़ियां घोड़े जा रहे हैं, जस्ट 3 गुना हो गया या बनारस में जो जनसंख्या है यात्रियों की वजह से 3 गुनी हो गई है, और उसी हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण कोई ऐसा नहीं है कि जिससे तकलीफ हो, इसको और साफ किया जा सकता है। तो कहने का टीम वर्क में आपने गौरैया संरक्षण करने के बाद इसकी जो सफलता आपको मिली, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग और साथ साथ जो है पौधारोपण, ताकि आप एनवायरनमेंट को और ग्रीन करा सके। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी इस गौरैया संरक्षण में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि जैसा हमने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि जो गौरैया है वो विलुप्त क्यों हो रही है, क्योंकि उसका प्राकृतिक एनवायरनमेंट भी गायब हो जा रहा है, अब वो नहीं मिल रहा है। हाँ, आप देखिए ये मोहल्ला पूरा ग्रीन था आज से 40 साल पहले, और कोयल, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम नहीं तो 200-400 कोयल थी यहाँ पे। आपको बता दें कि कोयल जो है वो जो है बड़ी चालाक पंछी है, वो जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा उसको पालता है। या मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि ये जो भी है कि वो कोयल और कौवे का संबंध है। कौवा गायब हो गया, कोयल गायब हो गई, अब एक कौवा नहीं है, एक कोयल नहीं है पूरे शहर के अंदर, और जबकि यहाँ थी। अच्छा, ये आपको जो ये नाम मिला था गौरैया बाबा का, हाँ, ये कब लोगों ने दिया?
वो या बस बगल में ही श्रीनगर कॉलोनी पार्क है, तो बगल में जस्ट 100 कदम के आगे। जी जी। वहाँ डेली आना जाना होता है। तो जब मोदी जी ने बोल दिया तो सब लोगों का जैसे बातचीत, तो एक जन ने बोल दिया कि अब आप बत्रा जी गौरैया बाबा बन जाइए। अच्छा। मैंने कहा भैया आप बना दीजिए, हम बन जाते हैं। ऐसे फिर एक आदमी ने बोला तो मोहल्ले में सब लोगों ने बोलना शुरू किया, मोहल्ले ने बोलना शुरू किया तो कोई आदमी पता पूछते हुए आएगा, जाइए गौरैया बाबा के सामने वाला मकान है, गौरैया बाबा के मकान से घूम जाइएगा। तो ऐसे नाम आपको एक पहचान मिल गई गौरैया के संरक्षण। जी। दर्शकों को अगर आप कोई संदेश देना चाह रहे हो, जो देख रहे हो, तो प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सिर्फ 1 घंटा वॉकिंग करिए, टहलिए और कुछ पेड़ लगा दीजिए। जाइए नर्सरी में, एनर्जी आएगी। कुछ पेड़ लगा दीजिए। और वो ऐसा नहीं कि पेड़ लगाते गए, अरे 4 पेड़ लगा दिया, उसके बाद फिर जो है 1 बोतल पानी की ले लिया और सुबह टहलने गए, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। अरे मोदी जी ने बोला है पेड़ लगा दो, टूटा हुआ गमला बगल में रख, थोड़ा गाड़ के उसमें पानी भर दिए, 4 दिन पेड़ में पानी नहीं देना है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं शहर में। तो 1 बोतल 4 पेड़ लगा दिया आपने, एक आदमी 4 पेड़ लगा दे और सुबह बोतल लेके जाए, थोड़ा पानी डाले, फिर टहल के वापस आ जाए 1 घंटा। इतनी हरियाली हो जाएगी, कुछ कहने की बात नहीं। और उसके बाद बड़ा आराम है। जैसे ही ये अप्रैल मई जून बीता, उसके बाद पानी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर बरसात आ जाएगी, बरसात के बाद फिर आप सर्दी में महीने में 1 बार 1 बोतल पानी दे देंगे, पेड़ को बहुत हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली गर्मी में फिर 1 बोतल लेके जाइए, जो आपने 4 पेड़ लगाए हैं उसमें पानी दे दीजिए। बस 2 साल में सिर्फ अप्रैल मई जून 2 साल आपको देखना है जी। और तो हमारे साथ गौरैया बाबा जुड़े थे और आपको संदेश भी दे रहे थे कि किस तरीके से प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना है। फिलहाल इनकी मेहनत रंग लाई और जो सपना इन्होंने 20 वर्ष पहले देखा था गौरैया संरक्षण का, वो आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है। सर्चनामा पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हो तो फेसबुक चैनल को फॉलो करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सभी दर्शकों को प्रणाम।